सीधा पुलिस चलते हैं लाइव तस्वीरों के साथ रविंद्र भवन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद हैं। एमएसएमई के तहत विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन प्रदर्शनी स्थल पर हो चुका है और साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र भूषण सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी और सभी अतिथिगण प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आज का ये विशेष अवसर है जब हम एमएसएमई दिवस को मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026, सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया, द हार्ट ऑफ ग्रोथ के उद्देश्य के साथ आज इस दिवस को मनाया जा रहा है, जहां पर लगभग 50 स्टॉल्स इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिनमें एमएसएमई इकाइयां, स्टार्टअप्स, महिला एवं स्वयं सहायता समूह, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओडीओपी के लाभार्थी और विभिन्न तकनीकी एवं वित्तीय संस्थान तथा विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों पर आधारित इन स्टॉल्स को प्रस्तुत किया गया है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा एक जिला एक उत्पाद छतरपुर का जो ओडीओपी है, लकड़ी से बने फर्नीचर, इसका अवलोकन कर रहे हैं और जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उद्यमों के विकास के साथ, उद्योगों के विकास के साथ मध्य प्रदेश और सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनेगा। तो यह अनूठा प्रयास है। एमएसएमई विभाग द्वारा विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, खासकर भारत सरकार के वे विभाग जो एमएसएमईज को और मजबूती प्रदान करते हैं, जिसमें आपको बता दें भारतीय मानक ब्यूरो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान NITTR तथा बैंकों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और एक एक स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि विकास तब सार्थक होता है जब उसके केंद्र में उद्यम, नवाचार और आत्मनिर्भरता का संकल्प हो, और यही संकल्प आज मध्य प्रदेश की पहचान बन रहा है। द हार्ट ऑफ इंडिया, द हार्ट ऑफ ग्रोथ की भावना को साकार करता मध्य प्रदेश आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से रोजगार, नवाचार, निवेश और औद्योगिक विकास की नई इबारत लिख रहा है। और ये वे सूक्ष्म लघु उद्यमी हैं जो अपने शिल्प के माध्यम से, जो अपने उद्यमों के माध्यम से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं और ऐसे ही
उद्यमियों को और प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक उत्पाद का अवलोकन कर रहे हैं। ये बांस से निर्मित उत्पाद हैं जो कि घर की साज सज्जा में उपयोगी होते हैं और ऐसे ही अनूठे उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो निरंतर जिनकी सोच है कि मध्य प्रदेश में सुगम नीतियों से निवेशक जुड़ेंगे, उद्योगों की स्थापना होगी जो कि मध्य प्रदेश के जीडीपी को ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। तो इसी विजन के साथ, इसी मोटिव के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे बीच ऐसे ही आप देख सकते हैं बांसकारी के माध्यम से ये सूक्ष्म लघु उद्योग बनाए गए हैं और इस बांस से बने जो उत्पाद हैं जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक पहुंचते हैं, बेहद खूबसूरत होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जो हमारे बीच स्टार्टअप हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही में कई और ऐसे स्टॉल्स जो कि स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, हमारे बीच हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह के जो उद्यमी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको फॉर्मलाइज करने के लिए भारत सरकार उद्यम पंजीयन योजना के अंतर्गत आज इसी प्रांगण में, इसी प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया गया है, जिससे कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो फॉर्मलाइज हो सकें, उनके ग्रुप्स फॉर्मलाइज हो सके और ये प्रयास एमएसएमई विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। तो निरंतर महिलाएं सशक्त हो, समृद्ध हो और आत्मनिर्भर बने और हम देख सकते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारी मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं अपने घर को संभालने के साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होकर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये अनूठे दृश्य हैं। एक बार जोरदार तालियां इस महिला उद्यमी के लिए जो अपने उत्पादों से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन क्रिएट बिग अपॉर्चुनिटीज। जो छोटे उद्यम होते हैं बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं और यही विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। आज ये विशेष अवसर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर कई सारे एमएसएमईज स्टार्टअप्स ने अपनी प्रदर्शनी लगाई गई है और विभिन्न शासन के जो विभाग हैं उन्होंने अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन इन एमएसएमईज को मजबूती प्रदान कर रहा है। Innovation begins with an idea, but growth begins with an entrepreneur. जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जहां उद्यम है वहां पर रोजगार है और जहां रोजगार है वहीं समृद्धि है और यही विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो ये विभिन्न स्टॉल्स हैं जिसके माध्यम से ये प्रस्तुत किया गया है कि कितनी महत्वपूर्ण है ये एमएसएमई इकाइयां मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए। एक अनूठा विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का। Let innovation inspire, let entrepreneurship empower and let MSMEs lead India। मंत्री चैतन्य कश्यप भी वहां पर पहुंचे हैं। उनके विकास विभाग के लगा स्टॉल का अवलोकन भी किया जा रहा है। वितरण होने जा रहा है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। लगभग 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को ये धनराशि, प्रोत्साहन राशि वितरित की जा रही है, जिसमें अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, साथ ही में छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, निवाड़ी, साथ ही में नीमच, पन्ना, पीथमपुर, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडीदीप, मंदसौर, मंडला, मालनपुर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना और सागर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, सीहोर जैसे जिले समाहित हैं और लगभग 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अंतरित की गई।
और अब हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वृहद उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1274 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी विकासशील योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं हितग्राहियों को। श्री आशीष त्यागी जो कि गरोठ मंदसौर से हैं, कृपया मंच पर पधारें। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्रदान किया जाएगा। आशीष त्यागी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा बायो एग्रीकल्चर उत्पाद की गतिविधि आयोजित की जाएगी जिससे आप कई लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। मुल्तानपुरा मंदसौर से हितांश अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे और साथ ही में मुल्तानपुरा मंदसौर से ही मुख्तियार अरदड़ को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच हितांश अग्रवाल जो कि सोलार स्ट्रक्चर की गतिविधि संचालित करेंगे। मुल्तानपुर मंदसौर से हैं आप। मुख्तियार अरदड़ को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मंदसौर मुल्तानपुरा से हैं आप। स्लेट पेंसिल की गतिविधि अपने उद्योग के माध्यम से संचालित करेंगे। आशीष जैन जो कि कंचना विदिशा से हैं, स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग की गतिविधि आप आयोजित करेंगे और 6 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। नेहा कुमार सिंह विदिशा से हैं आप जो आप स्ट्रेचर स्टैंड बेंच का निर्माण करते हैं, साथ ही में आप साइड कबर्ड भी निर्माण करते हैं। मनोज रघुवंशी को आमंत्रित करेंगे। आप विदिशा कंचना से हैं। स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग की गतिविधि आपके उद्योग में संचालित की जाती है और आपको लेटर ऑफ इंटेंट भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु श्री गणेश प्रसाद यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिनको 46 लाख रुपए की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच नेहा कुमार सिंह जो कि विदिशा से हैं। आप स्ट्रेचर स्टैंड बेड की गतिविधि, इसी के साथ आईवी स्टैंड और स्टैंड कबर्ड की गतिविधि अपने उद्योग में संचालित करती है। मनोज रघुवंशी विदिशा से स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग की गतिविधि आपके उद्योग में संचालित की जाती है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर एमएसएमई विभाग के लगाए स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हर स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए अपने राज्य के अंदर कई प्रकार की कॉटन के लिए उपयोगी इंडस्ट्रियां, जिनिंग प्रेस इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके पता नहीं क्या कारण हुआ होगा मालूम नहीं, लेकिन 25 साल से एक डिमांड थी कि कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लगने वाली अपनी मंडी के शुल्क की दर कम कर दें, अन्यथा यहां से व्यापार उठ करके महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जा रहा है। अर्चना जी के साथ पूरा हमारा निवाड़ का बड़ा व्यापारी वर्ग आया, जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आपके लिए और ये राज्य के किसानों के लिए, खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। एक बार किसानों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता के साथ बाद में रोजगार के लिए उद्योगों को, और केवल कॉटन पे नहीं, ऐसे हमारे यहाँ अरहर तुअर की दाल पर भी इसी प्रकार की परेशानी थी, वो भी बहुत दिनों से एक एक करके इंडस्ट्रियां सब खसकती जा रही। ऐसे में विषय ध्यान में आया, मैं अपने मंच पर सीएस बैठे हैं उनको, हमारे शत्रुघ्न सिंह जी को और पूरे इस सत्येंद्र भूषण सिंह जी को और इस पूरे मंच पे विराजमान हमारे खास करके एमएसएमई ये लघु उद्योग भारती के हमारे अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, क्योंकि मुझे उड़ना है और बारिश का मौसम है। बैतूल में उतरने के लिए जो मैसेज आ रहा है कि वो आप अगर समय पे नहीं उतरे तो फिर कार्यक्रम में आने में कठिनाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम ऐसा आनंद का है कि आप एक बार उठो फिर बैठो, दूसरी बार उठो फिर बैठो, जहां से आप कार्यक्रम का लो ऐसा लगता टेस्ट बिल्कुल बढ़ता ही जाता है। प्रदर्शनी देखो तो प्रदर्शनी के अंदर हमारे उत्साही, ऊर्जावर्धक और स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर के, और जो हमने कहा था कि एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है।
एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे एमएसएमई विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सब मिला करके रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया, लगभग 2.5 साल के अंदर ही जो मुझे बताया गया है, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, और साथ ही साथ आनंद तो तब आता है, अब 100-200 करोड़ का तो मजा ही नहीं। आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहां भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के। जोरदार अभिनंदन करें दोनों विभाग मिलाकर। एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से। अभी हमारे एक मित्र बंधु को उसको लगा कि मैं खरगोन में ओंकारेश्वर महाराज के पास जलहरी और घंटी पीतल की वो अपने व्यवसाय में जुड़ रहा है, उसको लोन मिला। उन्होंने कहा मैं लेके आने वाला था, मुझे गिफ्ट रोक दिया। हमने कहा लाओ चिंता मत करो। वो बैठे बैठे बता रहा था कि मैं जो बना रहा हूं ये 800 का घर में पड़ता और 1100 में बेचता हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए। हर एक जगह से ये जो रोजगार की आवाज आ रही है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये उत्साह भी बढ़ाती है। उत्साह उमंग के साथ हमारे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बदलते दौर में देश कितना आगे बढ़ रहा है। और देश आगे बढ़ रहा है तो 4 छलांग लगा के अभी हम 11वें नंबर पे आए। और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही है हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में। और केवल यहां नहीं, जो मुझे बताया गया है कि हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लूं तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें। धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी, और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। हेलियन की यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, एक हेलियन और एक क्लिनिस सप्लाईज, ये दोनों मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल, एक पीथमपुर में, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे ही जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी मशीनरी निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवियर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़, दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़, आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की पीथमपुर में। और ये एक नहीं, ऐसी और बहुत सारी चीजें अभी लगातार पाइपलाइन में भी है। और ऐसे में जब अपनी सरकार के माध्यम से हम ये काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे अपने यहाँ पर छोटी छोटी इकाई वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए, और खासकर औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए भी 13 जिलों में 14 नए औद्योगिक केंद्र और भवन का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े हैं, जिनके आधार पर हमारे पूरे राज्य का एक नया प्रकार का नक्शा बनने वाला है। जब मैं आपको देखता हूं तो सच में जो कर्म को ही पूजा और श्रम को ही साधना मानने की संस्कृति को मानते हुए उद्योगपति कोई भी हो, वह अपने व्यवसाय से
केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें ये पवित्र भाव के आधार पर। हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं आपके इस पूरे एमएसएमई डे पर आज अपने यहाँ पर जिस प्रकार का मुझे माहौल दिख रहा है, सच में वो अपने को उत्साह बढ़ाने वाला भी। एक तरफ मेरे पास भाषण के लिए बहुत सारे कागज है, एक तरफ घंटी बज रही कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, थोड़ा उधर भी दिमाग जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस उत्साह भरे माहौल में मुझे भाषण से ज्यादा आपके चेहरे की मुस्कुराहट से जो आनंद मिल रहा है। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और हमारे राज्य के अंदर भी 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। जीडीपी में भी हमारे देश में इसका जिस प्रकार से आंकड़ा बताया गया और उसी प्रकार से उसमें 31% देश की जीडीपी में इसी प्रकार की भागीदारी है। निर्यात भी 50% है। और मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तव में एमएसएमई तो वैश्विक चैंपियन बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के मार्केट लिंकेज तक सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे अनेक प्रकार के कदमों के माध्यम से पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तीनों तक पहुंच आसान बना रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी। 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का प्रदेश है। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया है, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो अपने काम किया है। और कोई राज्य में ऐसा नहीं है कि आप मई तक का अपना सारा देय का चुकारा कर दें। अभी तो हमारा जून चल रहा है, लेकिन बीते मई तक का सारा हमारा कमिटमेंट। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, एमएस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमजेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन ओडीओपी के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक काम जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत, सबको लेके चलने की जरूरत, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, सुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा एमएसएमई डी पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। एक एक करके हम अपनी उस प्रकार के मिशन की तरफ भी चल रहे हैं जो चारों मिशन हमने बनाए थे।
रोजगार और गरीबों की दृष्टि से हमने जो 2025 का सपना देखा, बाद में 26 हमने कृषि के साथ जोड़ा, जब कृषक कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, और अभी परसों ही इस देश के अंदर हमारा संभवतः पहला ऐसा राज्य है जो हम 0% पे तो ब्याज दे ही रहे हैं, लेकिन 0% के अलावा भी 31 मार्च के अंदर उनका साल खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो जून तक एक साल पूरा होता है या जुलाई तक होता है, तो भी जो पैसा रहेगा वो पैसा राज्य सरकार किसानों का